तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर मुस्लिम देशों से मोदी को लगा बड़ा झटका। मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर हिजाब का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने का किया ऐलान। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब में प्रियंका गांधी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बताया आरएसएस से निकली पार्टी, बोला बड़ा हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब पहनने से रोके जाने पर कर्नाटक की 2 मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा देने से किया इनकार, अंधभक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लव जिहाद कानून पर गुजरात की बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के समर्थन में सुनाया फैसला, अंधभक्तों की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले नरसिंहानंद गिरी को कोर्ट ने दी जमानत, जल्द आएगा जेल से बाहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी ने यूपी चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी, कहा यूपी के पहले राउंड में सपा जीत रही है 38 विधानसभा सीटें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब विवाद को लेकर मुस्लिम देशों से मोदी को लगा बड़ा झटका। एकजुट होकर मुस्लिम देशों ने संयुक्त राष्ट्र में हिजाब विवाद का मुद्दा उठाने का किया ऐलान। मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और ओआईसी ने कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का काफी विरोध किया है और इस पर गहरी नाराजगी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने अब भारत के हिजाब विवाद मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम 56 देशों ने इस मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध चिंताजनक है। इसके साथ ही ओआईसी ने कहा है कि मोदी सरकार मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित भारत में करे। इसके साथ ही मुसलमानों की जीवन शैली की भी रक्षा भारत में मोदी सरकार को करनी चाहिए। ओआईसी ने आगे बयान में कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा मोदी सरकार को करना चाहिए और मुसलमानों को न्याय दिलाना चाहिए। और हिजाब का जो मुद्दा है वो हम संयुक्त राष्ट्र में उठाएंगे और मोदी सरकार से इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिजाब विवाद का मुद्दा अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया और मोदी सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में प्रियंका गांधी और सीएम चन्नी का रोड शो। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बताया आरएसएस से निकली हुई पार्टी। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मंगलवार को पंजाब के रूपनगर में पार्टी का चुनाव प्रचार करने पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी उनके साथ थे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने रोड शो को संबोधित भी किया। उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये दोनों पार्टियां एक ही खेल खेलती है। इनकी शुरुआत ही आरएसएस से हुई है। इनमें से एक गुजरात मॉडल की बात करती है तो दूसरी दिल्ली मॉडल की। लेकिन आपने गुजरात मॉडल देखा, उसका क्या हाल है। गुजरात मॉडल में किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी का काम धंधा नहीं चला। वहीं दिल्ली मॉडल की बात करने वालों ने कोई अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान नहीं बनाया और कोई नौकरियां भी नहीं दी। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मंच पर कोई पगड़ी पहन लेने से सरदार नहीं बन जाता। उन्हें बताओ कि असली सरदार कौन है। इस पगड़ी की मेहनत और हिम्मत के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि पंजाब पंजाबियों का है और वे इसे चलाएंगे। इसी के साथ उन्होंने आरएसएस को बीजेपी और आम आदमी पार्टी बताया। तो ये बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने आज पंजाब में मोदी पर बोला। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पहनने से रोके जाने पर कर्नाटक की 2 छात्राओं ने परीक्षा देने से किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। ताजा मामला कर्नाटक के शिवमोगा और उडुपी जिले का है, जहां मंगलवार को 2 छात्राओं ने हिजाब पहनने की अनुमति न मिलने पर परीक्षा देने से इनकार कर दिया। उडुपी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्ची के माता पिता ने कहा है कि छात्राओं को हिजाब नहीं पहनने वालों से अलग कमरे में बैठने के लिए भी कहा गया था। हालांकि जिला प्रशासन ने इस घटना से साफ इनकार किया है। वहीं दूसरी बच्ची के माता पिता ने कहा है कि हिजाब न हटाने पर बच्ची को पुलिस की धमकी दी गई। पीड़िता के माता पिता ने कहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे बच्चों को कल अलग कमरे में बिठाया गया। अध्यापकों ने बच्चों को फटकार भी लगाई। उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि 2 छात्राओं ने जो है हिजाब पहनने से रोके जाने पर कर्नाटक में परीक्षा देने से ही इनकार कर दिया और दोनों ही छात्राएं कक्षा 6 और कक्षा 9 की हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर गुजरात की बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका हाई कोर्ट का फैसला, मुसलमानों की बड़ी जीत। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात सरकार को लव जिहाद रोकने वाले कानून के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और मुसलमानों की आज बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं दे सकता। एक अधिवक्ता ने बताया है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने गुजरात सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है
है। वहीं इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि लड़की को लालच देकर फंसाया गया, तब तक किसी मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ लव जिहाद कानून के तहत एफआईआर गुजरात में दर्ज नहीं की जा सकती। गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगने पर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख इसी मामलों को लेकर किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून पर राहत की उम्मीद लगाए बैठी गुजरात की बीजेपी सरकार को बड़ा झटका दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले में हम दखल नहीं दे सकते। तो अंध भक्तों को बड़ा झटका लगा है और मुसलमानों के समर्थन में यह बड़ा फैसला गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आयरलैंड का हवाला देकर हिजाब मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि हिजाब मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इसी बीच एआईएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आयरलैंड का हवाला देकर मोदी सरकार पर हिजाब को लेकर बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2019 में आयरलैंड ने पुलिस भर्ती में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी थी। मोदी सरकार ने फैसले को प्रवासी भारतीयों के हितों में बताते हुए उसका स्वागत किया था। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर आयरलैंड के लिए ये ऐतिहासिक था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों, उनकी डिग्निटी की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि पिछले दिनों से कर्नाटक में हिजाब मामला विवादों में है, जो अब राजनीति लंग भी ले चुका है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी ने ये गंभीर आरोप लगाए कि जब आयरलैंड में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनकर पुलिस की वर्दी में ड्यूटी करने की इजाजत दी जा सकती है तो भारत में क्यों नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में नरसिम्हानंद गिरी की जमानत मंजूर, जल्द आएगा जेल से बाहर। दोस्तों आपको बता दें कि धार्मिक भावना भड़काने और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामलों में आरोपी नरसिम्हानंद गिरी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है और जल्द ही नरसिम्हानंद गिरी जेल से बाहर आएगा। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों हरिद्वार पुलिस ने आरोपी वसीम रिजवी को नारसन बॉर्डर पर, जबकि उसके सह आरोपी नरसिम्हानंद गिरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब एक माह पूर्व हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में नरसिम्हानंद गिरी, वसीम रिजवी और अन्य संतों पर मुस्लिम समुदाय के प्रति भड़काऊ संबोधन और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। लोगों की लिखित शिकायत पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन दोनों व्यक्तियों को हरिद्वार से ही गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब इस व्यक्ति को जमानत कोर्ट ने दे दी है, जबकि वसीम रिजवी को अभी तक जमानत नहीं मिली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने की भविष्यवाणी, यूपी के पहले राउंड में सपा जीत रही है 38 विधानसभा सीटें, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक 2 चरणों का मतदान हो चुका है और 10 मार्च को यूपी समेत 5 राज्य के चुनाव नतीजों का ऐलान होना है। इससे पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के पहले राउंड के नतीजों को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। ममता बनर्जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के पहले राउंड में 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी और उनमें से 37 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है। टीएमसी की मुखिया ने कहा है कि मेरा अनुमान है कि अखिलेश यादव को पश्चिमी यूपी में हुए पहले राउंड के मतदान में 58 में से 37 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जाट, दलित, ब्राह्मण भाजपा के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य और वहां का नतीजा पूरे देश के लिए इंडिकेटर होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि यूपी को बचाया जा सकता है तो फिर देश को भी भगवा दल से बचाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ममता बनर्जी ने ये बड़ी भविष्यवाणी कर दी है।